वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। और आपके बहुत सारे ढेरों ऐसे मैसेज आ रहे हैं, वो भी पढ़ेंगे और मिलेंगे नसीबो लाल और ख्वाजा परवेज साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स एन ऑनर सर टू हैव यू ऑन दिस सेट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने आप रिस्पेक्टेड हैं, आप दोनों इतने आप बड़े ज़ख़ीरे हैं। आप तो ख्वाजा साहब कब से इस इंडस्ट्री में इतना काम आपने किया है, लेकिन फिर भी एक सफ़र है, एक बहुत मुश्किल सफ़र रहता है आर्टिस्ट का इस मुल्क में, इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए, पहचान के लिए। ऐसा क्यों है ख्वाजा साहब? बस मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम ने हमेशा अच्छे गानों को पसंद किया, बुरे गानों को बुरा समझा, और इसलिए आज देखें सिनेमा में लेडीज़ और दूसरी ऑडियंस जो है उनकी तादाद गिनती पे उंगलियों पे गिनी जा सकती है। इसका बायस हम खुद हैं। हमने अच्छे गाने बनाने छोड़ दिए। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भारत हमारा मुल्क है, हमसाया है, पड़ोसी है, और उनका जो लेवल है इन राइटिंग वो हमसे बेहतर होता तो वो मेरे 200 गाने चुरा ना लेते। तो मैंने कभी उसका बुरा नहीं बनाया। मैं कहा हमसाया है, कभी बर्तन मांग लिया, कभी सालन मांग लिया, कभी गाने ले लिए, कभी गाने ले गए। तो मैंने बॉम्बे में भी यही जाके कहा कि मुझे आप पे गुस्सा नहीं है, लेकिन नाम दे दिया करें। अब वो मेरा नाम भी देते हैं माशाल्लाह। तो इतनी पहचान है आप लोगों की, और भी हमारे इतने सितारे हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं जिनकी पहचान रही है दूसरे सरहदों में। अपनी मुल्क में कभी पहचान हमेशा, वैसे तो लोग कितना प्यार करते हैं आपकी आवाज़ से, लेकिन एक इज़्ज़त, एक एहतराम नहीं आ सका कभी भी। हम में से जो भी मीडिया में हम लोग सारे हैं, उनको हमेशा एक तनकीद की नज़र से देखा जाता है। नसीबो, आपका ख्याल है ऐसा क्यों है? अच्छे गाने मिले तो क्यों नहीं इज़्ज़त की नज़र से देखे। ये गानों पे है सब बात। आर्टिस्ट है जो, अब मैं गानों की वजह से आर्टिस्ट बनी हूँ ना, या मैं घर से ही आर्टिस्ट हूँ, तो इसमें बैन क्यों हुई? ये बुरे गानों की वजह से। और आपका कहना है कि वो जो गाने हैं, जो बुरे गाने थे, हाँ जी, वो जबरदस्ती आपसे गिलवाए गए? पिस्टल पॉइंट पे गिलवाए। हाँ जी। बल्कि मुझे ख्वाजा साहब बता रहे थे कि प्रोड्यूसर जो हैं अक्सर स्टूडियो में अक्सर क्या हमेशा स्टूडियो में गनमैन के साथ आते हैं। हाँ, गनमैन के और साथ धमकी दी जाती है आपको कि अगर आप ये गाने ना गाएं तो फिर आप दोबारा स्टूडियो नहीं आएंगी। हाँ, आ गई हैं तो जा नहीं सकेंगी, और चली गई हैं तो आ नहीं सकेंगी। हमारे साथ लाइन पे फवाद चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत हमारे रिस्पेक्टेड वकील हैं, एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल जी। ये आज नसीबो लाल बैठी हुई हैं, ख्वाजा परवेज साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये एक बहुत ही अजीब सी बात लग रही है कि इनके गाने, और ये नसीबो लाल का गाना बैन हो गया है, और इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जो कि केस इस वक्त पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो मैं सिर्फ इस पे बहुत लंबा चौड़ा तबसरा तो नहीं करूंगा, बस सिर्फ इतना ये कहूंगा कि जो लॉ का जो पहला असूल है, और जब हम कानून की पहली क्लास में जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि जज को मोरालिटी के रियलम में नहीं पढ़ना चाहिए, कि जज ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि मोरालिटी क्या है और कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा फौश है और कौन सा बुरा है। ये गाना, ये जो गानों वालों के मामलात हैं या मोरालिटी के मामला, जिस तरह आपने अभी बात की ना कि औरतों पे तशद्दुद यहाँ पे फाशी में नहीं आता, बच्चों पे यहाँ पे चाइल्ड लेबर यहाँ पे फाशी के जुमरे में नहीं आ रही। और एक मुझे नहीं समझ आता कि भाई जिसने नहीं सुनना वो ना सुने। आप 500 रुपए का या 700 रुपए का टिकट खर्च करके लेकिन फवाद भाई ये जो एक माहौल है इंडस्ट्री में, एक डर है, एक माफिया है, और ये है वो है, ये मेरे ख्याल में पता नहीं शायद तमाम मुल्कों के इंडस्ट्रीज में ऐसा माहौल हो, ऐसी माफिया मौजूद हो, सुनने में तो यही आया है, लेकिन इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती उनसे? नहीं, देखें, लॉ की प्रोटेक्शन तो हर शहरी का हक है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है या वो सिंगर से वाबस्ता है या वो किसी से भी वाबस्ता है, वो तो लॉ की प्रोटेक्शन मिलना तो हर शहरी का हक है। और किसी भी जो प्राइवेट, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हम इस पर तालिबान इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं, या क्या हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उसने फैसला कर लिया कि हमने स्टेट के कानून को नहीं मानना, हमने अपना कानून नाफिज करना। और फवाद भाई, अगर इन्होंने गाने लिखे ही नहीं है तो इनको अपने आप को डिफेंड करने की क्या जरूरत है?
इनको डिफेंस तो मुझे इनको जो है जी बात यह है कि अगर इन्होंने गाय दी है, मुझे मेरे ख्याल में तो अभी तक अदालत में भी अगर इनका कोई अगर डिफेंस नहीं है तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ इनको डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इनका जो केस है वो बहुत अच्छा है। मैं फवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बलाडी अच्छा है। इनके जो चचा थे अपने गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ हुसैन, इनके चौधरी इफ्तिखार जो लाहौर हाई कोर्ट के थे, ये उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी ऑफर का शुक्रिया, हम इनसे काम लेंगे। आप क्या कर सकते हैं नसीबो लाल के लिए? हेलो फवाद भाई, अच्छा दोबारा आएंगे अभी लाइन पे, तो उनसे पूछेंगे आपकी तवक्कुआत अपने फैन से कोई है? किसी से कोई तवक्को रखती हो आप? भाई जिसने ये बैन लगाया नहीं, कुछ आपको लगता है कि आपके फैंस आपके लिए कुछ कर सकते हैं या हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं? ये जो आपको लिख लिख कर भेज रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ी बात है। मैं तो फक्र से, मुझे तो रोना आ रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतना प्यार करते हैं आपसे सब। बहुत अच्छा लग रहा है। फवाद भाई, आप क्या कर सकते हैं नसीबों के लिए? ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। हेलो, इतना मुझसे प्यार करते हैं। फवाद चौधरी लाइन पे हैं? जी, मैं आप क्या कर सकते हैं नसीबों के लिए फवाद? बिल्कुल जो है इसका केस बिल्कुल जो है कि वो फाइट करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुमकिन हो सकेगा। और मेरे ख्याल में इनका बहुत अच्छा केस है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। एक अगर कोई केस फाइल करता है तो जाहिर है उसका जवाब देना चाहिए। और ये जो केस है इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अदालत कैसे है जो है वो मॉरलिटी डिटरमिन कर सकती है कि ये चीज मॉरल है, ये इमॉरल है। इस तरह तो फिर बहुत मामला आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये कानून मेरे ख्याल में इसमें बड़ा वाज़ेह है और इनको अपना केस लड़ना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं है। नादिया, एक सवाल मैं इनसे पूछ रहे हैं, क्या कानून में कोई ऐसी शिक है कि किसी शख्स की रोजी बंद कर दी जाए? फवाद भाई, ख्वाजा साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब है। तो मेरी रोजी बंद की हुई है, मैं तो भूख मर रही हूँ। नहीं, यहाँ पे कानून में तो उल्टी बात है। कानून में तो यह है आर्टिकल 17 जो हमारा आइन का बुनियादी बिल भी नहीं दे सकती, इतना मजबूर हो रही है। कानूनी तौर पर इख्तियार कर सकते हैं और उससे आपको रोका नहीं जा सकता। कानून में तो उल्टी बिल्कुल बात है। तो आपका क्या ख्याल है, ये केस इंशाल्लाह आप लड़ेंगे तो ये जीत सकेंगे नसीबो लाल? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल 100%। कोई ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि अभी तक इन्होंने क्या इस केस की कार्रवाई की है, इस केस की फवाद भाई 20 तारीख है और हमें अब आपसे ही उम्मीद रख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के जरिए जो है वो इन टच हो जाऊंगा। तो बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फवाद भाई, शुक्रिया। तो और नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आज नसीबो लाल कह रही हैं कि वो अपना बिल भी नहीं दे सकती। आपकी रोजी रोटी के पीछे कौन पड़ा हुआ है? पता नहीं। आप कह नहीं सक रही हैं, शायद डर के मारे नहीं कह सक रही हैं। डर लग रहा है तब भी आई हूं ना आपके पास। आपकी जिंदगी में मौसीकी बहुत अहम है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है आपको अपने फन से। हाँ, क्यों नहीं। तो आपको वो भी एक दुख हो रहा होगा कि आप अपने फन का मुजाहरा नहीं कर सक रही। हाँ, तो और रोजी का जी बंद नहीं होना। चाहता क्या गाने को? एक तो बिल्कुल वो भी एक पहलू है, रोजी का बंद होना। रोजी भी बंद हुई अच्छा, ये माफिया तो मैंने आपको बताया है ना, ये जो सीडी माफिया। अब अगले ये जो ब्रेक होगी ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेंसर बोर्ड माफिया के मतलब। और ये बात भी हम आपसे जवाब लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।